हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग आज सोल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4 देन चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू sin स्क्वायर A और नोट। मीन्स हम लोग को इस क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया हुआ है 3 cot A इज इक्वल टू 4 और हम लोग को प्रूफ करना है कि एलएचएस का वैल्यू और आरएचएस का वैल्यू सेम है या नहीं, यानी एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस है या नहीं। तो हम लोग इसको दोनों तरह से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व करेंगे। हम लोग इस क्वेश्चन को एलएचएस के साइड से सोल्व करेंगे और जो वैल्यू आएगा फिर हम लोग जो हमारा आरएचएस है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन छूट गया है, तो यहाँ पर है कोस स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए और नोट। तो फिर इसको हम लोग सोल्व करेंगे। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है तो हम लोग का जो कंडीशन है वो सही है, यानी एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस में है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो गिवन 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो cot A इधर रहेगा और 3 को हम लोग उधर ट्रांसपोज करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी cot A इज इक्वल टू 4/3 और cot A इज इक्वल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमारा बेस इज इक्वल टू 4 आ गया और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 और हाइपोटेनियस को हम लोग को फाइंड करना है। तो इस कंडीशन से हमारा जो राइट एंगल ट्रेंगल बना ये हो गया, जहाँ पे ए बी 4 है और बी सी 3। तो हम लोग को हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो हमारा b का वैल्यू 4 है, तो यानी 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो इधर जो एच स्क्वायर है, जो स्क्वायर उधर जाकर रूट में हो जाएगा, यानी √25 हो जाएगा और √25 का वैल्यू होता है 5। तो फाइनली हमारा एच का वैल्यू 5 आ गया। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू सब का आ गया। यहाँ पे हमारा बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस सब का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, यानी सोल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली पेज में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन जो बोल रहा था 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। इसी को हम लोग को प्रूफ करना है कि जो एलएचएस और आरएचएस का वैल्यू सेम है या नहीं। तो फ्रॉम एलएचएस, तो हम लोग एलएचएस साइड से बना रहे हैं इसको, और फिर हम लोग एलएचएस को सोल्व करने के बाद हम लोग फिर आरएचएस को सोल्व करेंगे। तो एलएचएस में था हमारा क्वेश्चन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 1 का 1 रहेगा और 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है, मतलब 10 इज इक्वल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो हमारा b बाई पी का स्क्वायर हो गया बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के लिए हमारा हो गया 1 प्लस b बाई पी का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 माइनस बेस था 3 और परपेंडिकुलर 4 था, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, और नीचे भी सेम है तो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो हमारा आएगा, तो हमारा 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और फिर 4 का स्क्वायर 16 बाई 1 का 1 प्लस
3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 1 माइनस 9/16 जो है एक भिन्न के जोड़ के फॉर्म में है, तो हम लोग इसे भिन्न के जोड़ से बनाएंगे। तो हमारा यहाँ पे 1 है तो इसके नीचे भी 1 रहता है, तो 16 का एलसीएम हो गया 16 और 1 इंटू 16 16 हुआ और 16 इंटू 1 तो 16, और अगर 16 को 16 से भाग करें तो एक बार में कट जाएगा और फिर 1 गुने 9 हो जाएगा 9। तो हमारा ऊपर के लिए आ गया 16 माइनस 9/16 और नीचे बस सेम ही था, बस केवल प्लस का साइन था तो हम लोग प्लस लगा दिए। तो हमारा नीचे की ओर आ गया 16 प्लस 9/16। तो 16 माइनस 9 होगा हमारा 7/16 हो गया, और बाई 16 प्लस 9 25/16, तो 16 कट गया और हमारा जो फाइनल बच गया 7/25। तो हमारा एलएचएस का वैल्यू आ गया 7/25। अब इसके बाद हम लोग आरएचएस को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि अगर सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आ गया तो हमारा जो कंडीशन है वो सही हो जाएगा, यानी एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस में हो जाएगा। तो कंडीशन हमारा है आरएचएस के लिए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमारा कोस स्क्वायर ए के लिए हो गया कोस इज इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो हमारा हो गया बेस बाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस का माइनस, और सीन इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो 25 और 25 का एलसीएम 25 आ गया, और जो ऊपर था वो 25 को 25 से भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, और फिर एक को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16। फिर वैसे ही 25 को 25 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, और 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा 16 माइनस 9/25। तो 16 में से 9 को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7/25। तो हमारा जो आरएचएस का वैल्यू भी 7/25 आ गया। तो हमारा हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूफ हो गया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का कंडीशन था वो बिल्कुल सही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ 10a इज इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हम लोग का एक राइट ट्रायंगल एबीसी है और एट बी में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और हमारा कंडीशन है 10a इज इक्वल टू 1/√3। तो फाइंड करना है हम लोग को पहला कंडीशन sin a इंटू कोस सी प्लस कोस ए sin c, और सेकेंड है हमारा कोस ए और कोस सी माइनस sin a इंटू sin c। तो गिवन 10a इज इक्वल टू 1/√3। तो 10a इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हमारा यहाँ से परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 आ गया और बेस का √3। तो इस कंडीशन से हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ए बना, जिसमें राइट एंगल बी पर है, और हम ए बी जो बेस है उसका वैल्यू √3 था तो √3 लिख दिए, और बी सी 1 था तो 1 लिख दिए। अब हम लोग को हाइपोटेनियस को फाइंड करना है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो
परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो यानी बेस का वैल्यू √3, तो √3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 1 + 3 आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, यानी h² = 4 आ जाएगा। और h को इधर रख कर स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो इधर स्क्वायर था तो उधर जाकर रूट हो जाएगा, तो हमारा h = √4 आ जाएगा। और √4 को हम लोग जब बाहर निकालेंगे तो हमारा h का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है sin A × cos C + cos A × sin C। तो sin A = होता है P/H इंटू cos = होता है B/H प्लस का प्लस cos = B/H इंटू साइन C का P/H। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा एंगल A और एंगल P को छोड़ाकर भी एक दूसरा एंगल है जो हमारा है C, cos C और sin C है। तो जब भी A और P को छोड़ाकर दूसरा एंगल की बात करें तो जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वो बेस हो जाता है और जो बेस होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। तो फिगर 4 एंगल C के लिए हमारा हो गया BC = 1 और AB परपेंडिकुलर है =√3 और हाइपोटेनियस सेम ही रहेगा, तो हाइपोटेनियस जो हमारा 2 है तो हाइपोटेनियस 2 है। तो फिर हम लोग वैल्यू को फुट करें तो एंगल A के लिए हमारा फिगर यहाँ पे है, तो साइन A = होता है P/H, तो P का वैल्यू 1/2, P/H का वैल्यू 1/2 इंटू cos C के लिए, तो cos = होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो हमारा C के लिए बेस हो गया 1 और हाइपोटेनियस जो 2 है वही रहेगा सेम, तो 1/2 प्लस का प्लस cos A, तो A के लिए हमारा हो गया बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा है यहाँ पे एंगल A के लिए √3 और हाइपोटेनियस 2, तो √3/2 इंटू साइन C के लिए साइन C = होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो हमारा C के लिए परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे जो हमारा √3 है और हाइपोटेनियस 2 सेम ही रहेगा, हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं होता है, तो हमारा साइन C = हो जाएगा √3/2। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो 1 × 1 तो 1 हो गया, 2 × 2 तो 4 हो गया, प्लस का प्लस √3 × √3 हो जाएगा √9 और 2 × 2 तो 4 हो गया और = 1/4 प्लस √9 को बाहर लाए तो हमारा हो जाएगा 3, तो हमारा फाइनल हो गया 1/4 प्लस 3/4, तो 4 का एलसीएम हो गया हमारा 4 और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा और 1 × 1 हो जाएगा 1 प्लस फिर वही 4 से 4 कट जाएगा और 1 × 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो यानी 1 + 3/4 हो जाएगा। तो इसको प्लस करेंगे तो 4/4 और 4/4 एक बार में कट जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर आ गया 1। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, इसी का जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट है, इसमें cos A × cos C माइनस साइन A × साइन C, तो cos = होता है B/H इंटू cos = होता है B/H माइनस साइन के लिए हो जाता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस और साइन के लिए फिर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो cos A, तो एंगल A के लिए हमारा जो वैल्यू आ जाएगा
बेस बाई हाइपोटेनियस के लिए तो √3/2 इंटू, और एंगल सी के लिए यानी कोस सी के लिए बेस और हाइपोटेनियस का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा √3/2 इंटू 1/2 माइनस साइन ए के लिए हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो एंगल ए के लिए वैल्यू हो जाएगा हमारा p/h के लिए 1/2 इंटू, और एंगल सी के लिए यानी साइन सी के लिए हो जाएगा p/h का वैल्यू √3/2। तो हमारा √3 इंटू 1 हो जाएगा √3, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस का माइनस, 1 इंटू √3 तो √3, और 2 इंटू 2 तो 4 आ जाएगा। तो 4 और 4 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 4, तो 4 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, तो हम लोग 4 लिख दिए। और अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, और 1 इंटू √3 हो जाएगा, तो यानी √3 माइनस, फिर 4 से 4 एक बार में कैंसिल, फिर 1 इंटू √3 हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा √3 माइनस √3/4। तो √3 में से √3 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0/4 आ जाएगा, और 0/4 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर आ गया 0। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो राइट एंगल Q पर है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है। तो जो हमारा PR का वैल्यू और QR का वैल्यू है उसको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा 25 सेंटीमीटर आएगा, एंड PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P और कोस P एंड टेन P। तो हम लोग को ये सब को वैल्यू फाइंड करना है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जाए तो हमारा गिवन में यहाँ से हम लोग का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। गिवन था PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर। तो इस जो गिवन था इसके हिसाब से हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल बना वो ये हो गया। और क्वेश्चन में बोला था राइट एंगल एट Q, तो हम Q पर राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। तो और हमारा PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर था, तो हम लोग 5 सेंटीमीटर लिख दिए। जो PQ हमारा बेस है, हम लोग को यहाँ पे हाइपोटेनियस का भी और परपेंडिकुलर का भी वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग ये दोनों का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बस इसका कंडीशन है कि PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है। तो हम लोग लेट किए कि PR भी x, अगर हम PR को x लेंगे तो हमारा जो QR आ जाएगा तो वो आ जाएगा हमारा 25 माइनस x, क्योंकि अगर एक का x आता है तो दोनों का प्लस करने पर 25 है, तो दूसरा का आ जाएगा 25 माइनस x। तो वही हम लोग देयरफॉर QR इज इक्वल टू 25 माइनस x। इस x को फाइंड करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो हमारा हाइपोटेनियस का वैल्यू है x, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो बेस का वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का वैल्यू है 25 माइनस x का स्क्वायर हो गया। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पर देखा तो हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी लग रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इसी पर हम लोग इस सिचुएशन को सोल्व किए तो हमारा आ गया
ए का स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर हो गया 625 प्लस बी का स्क्वायर तो माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ab का हो गया 50x। तो हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x आ गया। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये इक्वल साइड में है। तो 50x को हम लोग एल की साइड लाएँ तो इधर माइनस में था तो इधर जाकर प्लस हो गया। तो हमारा 50x इज इक्वल टू हो गया हमारा 625 प्लस 25 तो हमारा हो गया 650। तो 50x इज इक्वल टू 650 हो गया। तो हम लोग x को इधर ही रखेंगे और 50 को ट्रांसपोज किए तो हमारा x 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा 650/50 आ गया। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 5 1 जो 5 और एक चल गया यहाँ तो 15 हो गया। तो 5 3 जो 15 यानी 13 इंटू 5 करेंगे तो 65 आ गया। तो फाइनली हमारा x का वैल्यू भी 13 आ गया। और जो 13 है इज इक्वल टू है हाइपोटेनियस के लिए। तो हमारा हाइपोटेनियस का वैल्यू आ गया 13 और बेस का भी हम लोग को पता है। अब बच गया परपेंडिकुलर, उसी को हम लोग फाइंड करेंगे। देयरफॉर यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू 13 जो इज इक्वल टू है हाइपोटेनियस जो हम लोग लेट किए थे। और QR का वैल्यू था हमारा 25 माइनस एक्स, ये कंडीशन था। तो 25 को 25 ही लिखे और जो x का वैल्यू है 13 तो हमारा आ गया 25 माइनस 13। तो फाइनली हमारा 25 में से 13 को माइनस करें तो हमारा 12 आ जाता है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। तो हमारा सब का वैल्यू निकल गया, परपेंडिकुलर का 12 और हाइपोटेनियस का 13 और बेस का 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फाइंड करने के लिए दिया है उसे हम लोग फाइंड करेंगे। देन साइन पी, तो एंगल पी है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो साइन पी इक्वल टू होता है P/H यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है 12 और हाइपोटेनियस 13। तो हमारा साइन पी इज इक्वल टू हो गया 12/13 और कोस इज इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो हमारा आ गया 5/13 और 10p के लिए हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस तो आ गया हमारा 12/5। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया सोल्व। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हो गया ये कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। होप दिस वीडियो helps you